दोस्तों, रामायण महाभारत पर आधारित धार्मिक सवालों में आपका स्वागत है। रामायण जिस युग से संबंधित है उसका क्या नाम है? ये त्रेता युग, बी सतयुग, सी द्वापर युग, डी कलियुग। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ये त्रेता युग। मान्यता अनुसार रामायण का समय त्रेता युग का माना जाता है। संतों के अनुसार श्री राम अवतार श्वेत वराह कल्प के 7वें वैवस्वत मनवंतर के 24वें त्रेता युग में हुआ। आपका 2 नंबर का सवाल है। जिस महर्षि ने श्री राम के दुह में जीवन की भविष्यवाणी की थी वे कौन थे? ये अत्रे, बी दुर्वासा, सी परशुराम, डी वाल्मीकि। इसका सही जवाब हो जाएगा बी दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि ने राम और सीता के वनवास के दौरान ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि इनका अलगाव निश्चित है, अतः हर प्रकार से राम और सीता निश्चित ही अलग अलग जीवन व्यतीत करेंगे। आपका तीसरा सवाल है, मातली नाम से किस देवता के साथी को जाना जाता है? ये इंद्र, बी वरुण, सी प्रद्युम्न, डी कार्तिकेय। इसका सही जवाब हो जाएगा ये इंद्र। मातली स्वर्ग के राजा इंद्र के साथी है। वह विज्ञान शाकुंतलम में असुरों के खिलाफ युद्ध में देवता की मदद करने के लिए दुष्यंत को आमंत्रित करते हुए इंद्र के दूत के रूप में भी कार्य करता है। आपका चौथा सवाल है, दुंदुभि नामक दैत्य का वध किसने किया था? ये बाली, बी अंगद, सी लक्ष्मण, डी हनुमान। इसका सही उत्तर होगा ये बाली। दुंदुभि रामायण के किष्किंधा कांड में एक भ्रांसारूपी दानव है। वह मयासुर नामक दानव का पुत्र तथा मायावी नामक दानव का छोटा भाई तथा मंदोदरी और दम्मे मालिनी का बड़ा भाई बताया गया है। दोनों भाइयों का वध बाली के हाथों हुआ था। आपका 5वां सवाल है, रावण के एक सेनापति विरूपाक्ष का वध किसने किया था? ये अंगद, बी श्री राम, सी लक्ष्मण, डी हनुमान। आपका सही जवाब हो जाएगा डी हनुमान। जब हनुमान जी देवी सीता का समाचार प्राप्त करने के उद्देश्य से समुद्र पार करके लंका गए, तब वहां विरूपाक्ष नामक राक्षस के सम्मुख युद्ध हुआ, जिसमें विरूपाक्ष वीरगति को प्राप्त हुआ। दोस्तों, यदि आप अभी तक हमारी वीडियो में बने हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाएंगे। आपका 6वां सवाल है, नागपाश नामक अस्त्र मेघनाद को किसने प्रदान किया था? ये शिव, बी इंद्र, सी ब्रह्मा, डी रावण। आपका सही जवाब हो जाएगा बी इंद्र। जब इंद्र से युद्ध मेघनाद का चल रहा था, तब मेघनाद ने इंद्र को बंदी बना लिया। तब स्वर्ग की सारी व्यवस्थाएं ठप हो गई, जिसके कारण ब्रह्मा द्वारा निवेदन करने पर मेघनाद ने इंद्र को मुक्त किया। तभी उसको नागपाश नामक अस्त्र प्राप्त हुआ। आपका 7वां सवाल है, हनुमान को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? ये ब्रह्मा, बी अग्निदेव, सी वायुदेव, डी देवराज, इंद्र। इसका सही जवाब हो जाएगा डी देवराज इंद्र। धर्मराज यम ने भी भगवान हनुमान को एक वरदान दिया, जिसमें कहा गया था कि हनुमान जी को कभी भी यम का शिकार नहीं होना पड़ेगा। आपका 8वां सवाल है, किस नदी के तट पर श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था? ये नर्मदा, बी कृष्णा, सी कावेरी, डी गोदावरी। आपका सही जवाब है डी गोदावरी। जटायु का अंतिम संस्कार गोदावरी नदी के तट पर हुआ। गोदावरी नदी भारत के प्रायद्वीपीय भाग की एक प्रमुख नदी है। ये नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। आपका 9 नंबर का सवाल है,
किस नक्षत्र में श्री राम ने सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया था? ये पूर्वा आषाढ़, बी उत्तरा फाल्गुनी, सी उत्तरा आषाढ़, डी पूर्वा फाल्गुनी। आपका सही जवाब हो जाएगा बी उत्तरा फाल्गुनी। पुराणों और विद्वानों के अनुसार भगवान श्री राम ने अपनी सेना समेत लंका पर आक्रमण उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में किया था। आपका 10वां सवाल है, रावण को सीता का हरण न करने की सलाह किसने दी थी? ये दूषण, बी मारीच, सी अकंपन, डी शूर्पणखा। इसका सही जवाब हो जाएगा बी मारीच। मारीच ने कहा है, दशीष सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। है तात उनसे वैर न कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। आपका 11वां सवाल है, श्री राम किसका अंश अवतार थे? ये कृष्ण, बी विष्णु, सी ब्रह्मा, डी शेषनाग। इसका सही जवाब हो जाएगा बी विष्णु। वाल्मीकि की रामायण के अनुसार राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र राम थे, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार बताया जाता है। आपका 12वां सवाल है, लंका के राजा रावण की माता थी। ये कैसी? बी मंथरा, सी मंदोदरी, डी सुलोचना। आपका सही जवाब हो जाएगा ये कैक्सी। रावण की माता कैक्सी थी, जो राक्षस कुल की थी, इसलिए रावण ब्राह्मण पिता और राक्षसी माता का संतान था। आपका 13वां सवाल है, राम भक्त हनुमान के पुत्र का क्या नाम है? ये सुग्रीव, बी मकर, सी घटोत्कच, डी मकरध्वज। आपका सही जवाब हो जाएगा डी मकरध्वज। हनुमान जी को पसीना आ गया और उस पसीने को एक मछली ने खाद्य समझकर ग्रहण कर लिया, जिससे वह मछली गर्भवती हो गई, जिससे मकरध्वज की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, आज का आपका अंतिम सवाल है, रावण से युद्ध करते समय श्री राम के रथ का सारथ्य कौन कर रहा था? ये भरत, बी अंगद, सी मातली, डी विभीषण। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस सवाल का जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।